133 करोड़ खुदा, 333 million gods, a wholesale of gods. निवेदन करेंगे, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, देवताओं की कोई कमी नहीं है। कुछ विदेशी विद्वानों द्वारा वैदिक संस्कृत के गलत अनुवाद के कारण 33 करोड़ देवताओं की पूरी तरह से गलत व्याख्या की गई है और इसी भ्रम और झूठ को आज भी लोग मान रहे हैं। जैसे आपने शुरू में देखा, इस वीडियो में मैं आपको 33 कोटि देवी देवताओं के नाम गिनवाऊंगा और उसके साथ उनका महत्व भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ 33 कोटि देवताओं की बात कर रहे हैं, ना कि भगवान की। भगवान अलग होते हैं और देवता अलग। देवता वो होते हैं जो दैविक होते हैं, जो हमें संसाधन प्राप्त कराते हैं, जैसे भूमि देवी जो हमें खाना, पानी, रहने के लिए जगह, प्राकृतिक संसाधन और अनगिनत चीजें देती हैं। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद, यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित त्रयस्त्रीमस्ति कोटि शब्द का 33 देवताओं के रूप में अनुवाद किया गया है। संस्कृत में कोटि शब्द के दो अर्थ हैं, एक है प्रकार और दूसरा है करोड़। तो कहीं ना कहीं अनुवाद में वे मूल तथ्य से चूक गए कि सनातन धर्म में 33 सर्वोच्च देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवता। वेदों के अनुसार 33 देवता हैं। इन देवताओं को निम्नलिखित पैटर्न में विभाजित किया गया है: 8, 11, 12, 1, 1, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये 8 वसु, 11 रुद्र, ये सब है क्या। तो शुरू करते हैं 8 वसु से। वसु अर्थात हमें वसाने वाले, आत्मा का जहाँ वास होता है, ये 8 वसु है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं, जो आत्मा को किसी ग्रह पे स्थान दिलाते हैं, जीवन के जन्म और पालन का कारण बनते हैं। 8 वसु। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के प्राण हैं। जब यह प्राण और उप प्राण एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन करने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण हैं और दूसरे 5 उप प्राण हैं। अतः ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो इंसान को मरा हुआ मान लिया जाता है। तब सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। अब आते हैं 12 आदित्य। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ है बिजली या ऊर्जा। 33वां है प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय हैं, जिन्हें देव कहा जाता है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं, उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्वनी कुमारों को रखते हैं, जिसमें पहला नास्ते और दूसरा दस्त्रा आते हैं। ये हैं हमारे 33 कोटि देवता। मैं आपको जल्दी से रिवीजन दे देता हूँ। 8 वसु, 12 आदित्य, 1 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार हैं। क्योंकि ये सब प्राकृतिक के रूप हैं, तो आप चाह के भी इन्हें मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये धरती, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि
इनकी ही वजह से हम जीवित हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं और अपने रिश्ते निभा रहे हैं। जिस दिन ये सब नष्ट हो गया उस दिन मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, कोई जीव जंतु नहीं बचेंगे। इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय है और एक देव के समान है।